Hello, welcome to Chemical Bonding and Molecular Structure. Today our lecture number 3. We know that in our lecture number 1 is a simple introductions of a chemical bonding and molecular structure. And full lecture number 2 is mainly based to explain how ionic bond is formed, which is based on your theory about the Cossel-Lewis approach to the chemical bonding, but especially in the case of ionic bonding. Now we move to the another point is a octet rule, right? जिसको हम कई बार अष्टक का रूल भी बोल रहे हैं. सिंपल रूल है लेकिन उसका भी ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक हम ये कोवेलेंट बॉन्ड खत्म होने के बाद ही हम पढ़ेंगे, राइट? मैं आज आपके साथ थोड़ी अलग बात भी करना चाहता हूँ. जो टेक्स्ट बुक है ना, मेरा थोड़ा ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट है ना, पूरा डिटेल्स में हम ले जाएंगे ना तो आपको पूरा इसका फंडा समझ में आ जाएगा. उसके लिए मैं कहीं अच्छी रेफरेंस बुक यानी इंटरनेशनल लेवल की है, जैसे यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका जेडी ली है, सोलोमन्स है, फ्राइल है. आप एक बार देखिए, ये वो जो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑथर है वो जो बुक लिख रहे हैं, मैं उसमें से भी आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं उसको थोड़ी डेप्थ में ले जाना चाहता हूं. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ऑक्टेट रूल, राइट? There is a duplet rule too, but this duplet rule is only valid for the helium because helium, the atomic number itself is 2. So what is the meaning of octet rule? So in simple manner, we know that in Cossel and Lewis in 1916 they developed an important theory of a chemical combinations between atoms is known as an electronic theory of chemical bonding. So according to this, atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, means gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell. Simple है, atoms tend to gain or lose electron until they have achieved an outermost shell that contains an octet of electron, means 8 electron. आप आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ना चाहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ना चाहते हैं. आयोनिक बॉन्ड है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी गेन और लूज है, while in case of covalent bond it's a simple partnership है. ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि भाई दोनों हो, जो भी हो, लेकिन वो जैसे वो जुड़ जाएंगे मोलेक्यूल में, तो उसकी जो एवरी एटम हैज देयर ऑक्टेट, इसके पास में ऑक्टेट होना चाहिए. देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस भी है, लेकिन अभी हम जैसे कई बार दो मैटर हो रहा है, राइट? जैसे एक राजमार्ग होता है और एक बाईपास होता है, तो कई बार हमें बाईपास से भी जाना पड़ता है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा हमें राजमार्ग ही यूज करना है. तो ये ऑक्टेट रूल है ना, वो थोड़ा एक हाईवे जैसा है, लेकिन कई बार ऑक्टेट रूल की भी जो लिमिटेशंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे. Once again, atoms tend to gain or lose electrons until they have achieved an outer shell that contains an octet of electrons, means 8 electrons. देखिए, ये मैंने थोड़ा for your information के लिए डाला हुआ है. It does not work so well for transitions and post-transitions metal. I think so in your periodic table, D block elements are called as an transitions elements, and then F block is called as an lanthanide series and actinide series. So it does not work for this type of the metals or this type of the elements. ये आपके, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम 1 नंबर से एटॉमिक नंबर शुरू करेंगे तो अप टू 20 कैल्शियम के लिए ये रूल बहुत बढ़िया है. कई जगह पे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं तो 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए अच्छा है. आपने कई बार सुना होगा, आपका स्टैंडर्ड 9th और 9th में आपके जो टीचर्स होंगे, जो साइंस के टीचर और स्पेशली केमिस्ट्री टीचर, तो वो बोलेंगे आपके सिलेबस में 1 to 20 एलिमेंट है. उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ऑक्टेट रूल की जो लिमिटेशंस है वो वहां तक चल रही है, राइट? ओके, फाइन. तो ये ऑक्टेट रूल तो आपको पता चल गया. अभी मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताना चाहता हूं. देखिए, मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में भी जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको अभी बोला था कि मैं एक बुक है
जैसे मेरे पास जेडी ली की बुक है, तो मैं आपको ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है, देखिए आप, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें उसने कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से समझाया हुआ है। हम लाइन टू लाइन जानना चाहते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो मुझे यहाँ पे बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइव्स आर नॉट आयोनिक। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आयोनिक कंपाउंड है ना बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास, राइट, बट इंस्टेड दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कौन सा बॉन्ड यहाँ पे अर्थ पे यानी यूनिवर्स में हमें ज्यादा मिलेगा, तो सिंपली इज अ कोवेलेंट बॉन्ड ही है। So instead they are composed of electrically neutral molecules. So the chemical bonds that bind the atoms to each other in such molecules are electrical in nature, right? But they arise from the sharing of electrons rather than by electron transfer. तो वो क्या करेगा कि शेयरिंग करेगा लेकिन ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। सो ओके, सो व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ मोलिक्यूल्स, नेचर यूजेस अ डिफरेंट वे टू लोअर द एनर्जी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कई बार किसी लोगों को तो यही पता होता है कि ट्रांसफर करेंगे ना यानी गेन लॉस करेंगे ना वही हो सकता है, नहीं, नेचर एक दूसरा भी रास्ता ले सकता है। व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विथ ईच अदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, डेफिनेटली दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो नेचर यूजेस अ डिफरेंट वे टू लोअर द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। So there is another theory to explain this type of the electron sharing theory, and which is given by a Louis Langmuir theory. Louis Langmuir theory. This theory is very successful in explaining the bonding between many compounds is a shared electron pair, right? According to this theory, when two atoms come together, the valence electron of each the atoms will be attracted and shared by the nuclei of both the atoms. So as a strong bonding occurs between two atoms, and this bonding is called as a covalent bond. Mind well, this bond is formed between two atoms by multiple sharing of their outer electrons. So as they complete their octets or duplets in the case of hydrogen only, okay? सो टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें मिलेगी यहाँ पे 250 to 400 किलो जूल पर मोल। यानी इसका मतलब ये है कि हमें ये जो बॉन्ड है वो हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये हमें ये बता रहे हैं, राइट। लेकिन आयोनिक बॉन्ड से कम है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इज द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज आयोनिक बॉन्ड, लेकिन ये क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसी तरह से भी हमें देखना पड़ेगा। So a covalent bond is formed when a pair of electron is shared between two atoms. लेकिन मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाया है, मैंने जो यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, देखिए आप ये कॉन्सेप्ट का एक वर्जन दूसरा भी है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का दूसरा वर्जन भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें, ओके, ये जो पोर्शंस में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा मैं इसको, ओके, देखिए यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे देखिए आप दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दिख रहा है, ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है। तो फिगर ए जो मुझे दिखा रही है, आपको मालूम है कि ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका वनेस ऑर्बिटल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है। सेम वे यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है। तो वो यहां से क्या होगा, टू हाइड्रोजन एटम्स दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, अभी लार्ज डिस्टेंस पे ही वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे 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 हाइड्रोजन एटम्स वो अप्रोच टू ईच अदर, राइट, देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर पुल्ड इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियस। तो उसका क्या होगा, जैसे जैसे वो नजदीक आ जाएगा तो उसका और ये न्यूक्लियस है और उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी।
और यही जो फिगर है आप देखिए, उसका जो थर्ड मुझे बताया तो ये है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है. So there is a nucleus of hydrogen. So in these H2 molecules, the electron density is concentrated between the nuclei, and both electrons in this bond are distributed over the nucleus. यहाँ पे पूरे जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो फोटोग्राफ्स है, ये जो आप देख रहे हैं, वो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो उसका जो विजन है, उसी तरह से आपको समझाया गया है. देखिए वंस अगेन, इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द बिल्टअप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू एटम्स देर अट्रैक्ट both nuclei and pull them together. So being of the same charge, however, the two nuclei also repel each other as the two electrons. राइट? लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन में और यहाँ पे भी अट्रैक्शंस करेगा, सेम वे ये भी यहाँ पे हो जाएगा, अट्रैक्शंस करेगा. सो दे फॉर्म सच अ टाइप ऑफ H2 molecule. So this is nothing but it's a one type of a, so overall the nuclei are kept from separating and the net force of attractions produced by the sharing of electron is called as an कोवेलेंट बॉन्ड. तो मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे जो है पूरा फिगर आपको इसलिए दिखाया हुआ है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे मीन्स हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पे बन रहा है. आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा. तो मैं अभी थोड़ा उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपके साथ बात करना चाहता हूं. देखिए उसका जो लुईस स्ट्रक्चर है, जैसे हम देखना चाहते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? देखिए आप, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला. So where only the valence electron of each bonded atoms are represented as a dots around the atom is called as in symbols. An atom symbol represent the nucleus plus the electrons of the filled inner shell orbitals. So the shared pair of electron is shown between the atoms involved in covalent bonding, while the covalent bonding is shown as a horizontal line between the atom. देखिए इसमें क्या, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डॉट किया है, दूसरा हाइड्रोजन का भी डॉट किया हुआ है, और जो दोनों डॉट है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाए जाएंगे. तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है विच रिप्रेजेंट द कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे मैंने ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है. ऐसे तो मैं कहीं एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, जैसे देखिए मेरे पास और एग्जाम्पल्स में यहाँ पे इस तरह से भी समझाना चाहता हूँ. आप यहाँ पे ऐसे भी देख लीजिए, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. वंस अगेन मैं हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ. आप कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मैंने एक बार ऐसे बोला कि जैसे ये H है, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है. सेम वे अनदर हाइड्रोजन इज ऑल्सो हैविंग अ डॉट स्ट्रक्चर. फाइन. सो नाउ दे फॉर्म and it's converted into H and H. So it's a sharing of electron, right? तो हम कैसे, अच्छा इसको एक और तरह से भी हम दिखा सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये हाइड्रोजन है, राइट? और दूसरा हाइड्रोजन है. देखिए दोनों का एटम है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहाँ सेंटर में ज्यादा लॉकेट हो गई है. तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं. सो हियर this circle emphasizes that two electrons can be counted around each of the hydrogen atom. तो इस तरह से हम देखिए इसमें ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के. इसको तो डुप्लेट का जो रूल है वो ही उसको ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो उसका आदर्श क्या है, उसका आइडियल क्या है, हीलियम है. देखिए मैं एक दूसरा भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. जैसे मेरे पास H है और दूसरा मेरे पास Cl है. मुझे मालूम है कि Cl having a atomic number 17, so in their outer orbit 7 electrons. Now they sharing with each other and it's converted into like that H. यहाँ पे Cl देखिए आप यहाँ पे हो गया, और उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स अ सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे आप एक बार देखिए, ये हाइड्रोजन का वो हीलियम जैसा हो गया, यस. एंड दिस क्लोरीन इज ऑल्सो बी, उसने भी अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लिया है, यस.
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, क्लोरीन है, मेरे पास क्लोरीन है, देखिए आप ये क्लोरीन, और दूसरा मेरे जैसे मैं क्रॉस से भी कर सकता हूँ, एक दूसरी भी एक मेथड है, राइट। मैं इसको क्रॉस यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये कैंसिल है। दूसरा में क्लोरीन है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए या आप एक पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिए, दोनों क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट खत्म मिस कंप्लीट कर लिए है। सो दे आर सेटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल, एंड इफ एनी molecule or if any atom individually satisfy the octet rule, it means that what's a stable in nature. So यहाँ पे भी मैंने जो आपको ये जो फर्स्ट एग्जांपल है मैंने H2 का दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया हुआ है, थर्ड वन एग्जांपल मैंने Cl2 का दिया हुआ है। सो ऐसे तो हम कहीं ऐसे बॉन्ड है हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ, और वो है जैसे मेरे पास मीथेन का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। वी नो दैट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज लाइक दैट। यहाँ पे मीथेन है वो इस तरह से हमें दिखने लगेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन उसके बिल्कुल बाजू में लगा दीजिए, राइट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द आउटर नंबर ऑफ कार्बन इज 6। सो इन देयर आउटर ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने 4 यहाँ पे रख दिए हैं। और देन हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी लगा दो यहाँ पे। तो कार्बन का ऑक्टेट हो गया, यस। हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, यस। तो मीथेन इज स्टेबल इन नेचर। तो इस मीथेन को हम फ्यूचर में इस तरह से भी लगते हैं, बिकॉज दिस बॉन्डेड पेयर विच इज denoted by or represented by a line, horizontal line, and this horizontal line is a covalent bond. Okay? मैं और एक आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 फाइन। सो 1 2 3 4 5। और मेरे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दूंगा, दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे आ गया। देखिए नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया है। इट मींस दैट अवर एमोनिया मोलेक्यूल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, वो है उसका क्या है, लॉन पेयर है। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन पेयर। लॉन पेयर मींस इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रही है। सो इट्स कॉल्ड एज एन लॉन पेयर, व्हाइल दिस पेयर इज कॉल्ड एज एन बॉन्डेड पेयर। दिस इज बॉन्डेड पेयर, इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन बॉन्ड पेयर। ओके, तो आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैं और भी एक आपको एग्जांपल्स, यहाँ पे कई एग्जांपल्स है, मैं वो आपको देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। देखिए आप ऑक्सीजन का पूरा ऑक्टेट है ना, वो हो गया है। देखिए आप यहाँ पे हो गया ऑक्टेट, यस। हाइड्रोजन का यहाँ पे डुप्लेट हो गया, यस। ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट हो गया, यस। So it means that here HOH है, और ये जो दोनों आप दिख रहे हैं वो क्या है, तो they are the lone pair है। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं वो बॉन्डेड पेयर है, जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, राइट। आप एक बार फिर से देख लीजिए मैं क्या आपको समझा रहा हूं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन कंपाउंड मैंने यहाँ पे दिए हुए, मीथेन का, एमोनिया का और वाटर का, और उसका लुईस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। देखिए और भी मैं आपको यहाँ पे कहीं एग्जांपल्स ऐसे भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं थोड़ा एग्जांपल आपको इसमें ज्यादा डालना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं एग्जांपल एक लेना चाहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। बहुत अच्छी तरह से देखिए, हमें मालूम है CO2 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले C है वो मैं सेंटर में लगा देता हूं, राइट। फिर मेरे पास बगल में उसके आजू बाजू में एडजेसेंट पोजीशंस व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय ऑक्सीजन। फाइन, ऐसा हो गया पहले। अच्छा,
मुझे पता है इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी ऐसे बता रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5, राइट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ओके फाइन। सो द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर, राइट, तो उसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के बिल्कुल के पास में देखिए, अब इसका ऑक्टेट हो गया है, सेंट्रल का ऑक्टेट हो गया 2 4 6 है, इसका ऑक्टेट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, तो वो ऐसा करेगा ना कि ये कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो एलोन है, राइट, वो और ये बीच में आ जाएंगे। सेम वे यहाँ पे भी ये भी बीच में आ जाएगा और ये भी बीच में आ जाएगा, तो हमें क्या दिखाई देगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हमें दिखेगा। देखिए यहाँ पे O हो जाएगा 1 2 3 4, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा 1 2 3 4। सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे अच्छी तरह से लिखना हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है, बिकॉज दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज अ 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है। तो यहाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं उसका जो हम स्ट्रक्चर है, तो ये CO2 का स्ट्रक्चर भी है। अभी कई लोगों को ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको शॉर्टकट्स भी दिखाऊंगा। शॉर्टकट कई बार बच्चे मुझे ऐसा पूछ रहे कि सर मुझे सेंट्रल एटम कौन सा लिखना है। देखिए जो फर्स्ट आपको मॉलिक्यूल में जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो आपका सेंट्रल एटम है, लेकिन आपको जो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड देयर आउटर ऑर्बिट हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कहीं भी फर्स्ट दिखाई दे तो उसको सेंट्रल में डालना नहीं है, बाकी जो फर्स्ट आपको दिखाई रहा है वो आपको सेंट्रल में डालना है। ये बिल्कुल मैंने आपको जैसे बोल रहे हैं कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे ऐसे अच्छा तरह से बता दिया है। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन उसका ऑक्टेट हो गया है, यस हो गया है 4+4। ये ऑक्सीजन का भी हो गया है, यस, एंड सेम वे दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल, राइट। सो इस तरह से हम है वो हम कर सकते हैं। फाइन, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं नाइट्रोजन का, राइट। देखिए एक सिंपल नाइट्रोजन आप देख लीजिए, उसके 1 2 3 4 5 है। दूसरा भी मैं नाइट्रोजन यहाँ पे ले रहा हूं 1 2 3 4 5 है, राइट। दोनों नाइट्रोजन को जैसे हम यहाँ पे मिक्स करना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए मैंने दोनों नाइट्रोजन बिल्कुल बाजू में लिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये तो बॉन्डेड है तो ये शिफ्ट नहीं हो सकते, ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे क्या मिला, यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो गए। तो अब देखिए उसमें एक बार देख लीजिए, ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट बना रहा है, यस 3 2 6 + 2 8, यहाँ पे भी 8 है। So it means that there is a N triple bond N and there is a lone pair, right? So this result is called a triple bond. Again, you notice that we place all 3 electrons pair of the bond between these 2 atoms. So we count all these electrons as though they belong to both of the atoms. So each nitrogen therefore has an octet. So यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट मुझे मिल गया है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट मुझे यहाँ पे मिल गया है। So the triple bond is usually represented by a triple, means 3 dashes. So the bond in N2 molecule is a normally shown like this one. Okay? अब एक बार यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि all the bonds in molecules do not have to be the same kind, right? Often we find a single bond, double bond, even triple bonds in the same molecule. So यहाँ पे आप कई बार ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो उसका जो मैंने आपको यहाँ पे जो पूरा बताया हुआ है, आज मेरा जो सेक्शन चल रहा है, विच इज बेस्ड ऑन द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही हम यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैं और भी आपका एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C2H4। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड में ये बताया गया था, दिस इज नथिंग बट इट्स अ कंपाउंड ऑफ इथीन और समटाइम्स कॉल्ड एज एन इथिलीन 2। ओके,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो मैं पहले क्या करूंगा, कार्बन, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो उसको किस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूं, तो मैं पहले एक कार्बन यहाँ पे रख देता हूँ, एक कार्बन यहाँ पे रख देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। मुझे मालूम है कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है यार, इसके तो एक ही है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा, सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन, थर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, फोर्थ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो हो गया। अभी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मुझे जो बताने हैं, तो वो मैं किस तरह से बताऊंगा, तो कि रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आप, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आप देखिए, ये जो कार्बन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, तो इसका जो आप देखिए, ये देखिए, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, यस, दे ओबे द ऑक्टेट रूल, यस। इस कार्बन का भी देखिए, इसका ऑक्टेट हो गया है, यस, डेफिनेटली। और सेम वे the hydrogen who satisfied the duplet rule, here the hydrogen is also satisfied the duplet rule, same way here the duplet rule and duplet rule, हो गया clear। तो it means that we suggest that the carbon is a carbon double bond, here the only single bond, so this is the double bond, right, and single bond. So this is the structure, or is a one type of structural formula of ethene or ethylene. Fine. मैं और एक आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये ऑर्गेनिक सेक्शंस में हमारा आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास है C2H2. The name of this compound is ethyne because it's an alkyne compound, right? So how we write the alkyne compound? यहाँ पे हम क्या करेंगे? So in the case of C2H2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C और C को यहाँ पे बगल में दिखा देते हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है सेंट्रल एटम कौन है आपका, कार्बन, तो आपको कार्बन बिल्कुल सेंट्रल में डालना है, और उसके आजू बाजू में जो भी जगह है वहां पे हम हाइड्रोजन डाल देते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएगा। रिमेनिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं, और यहाँ पे भी कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हो गए। अब देखिए एक बार, ये जो कार्बन में आपको दिखा रहा हूं, ये जो कार्बन, इसका ऑक्टेट हो गया है, देखिए, यस, दे सेटिस्फाइड द ऑक्टेट। यहाँ पे भी ये कार्बन का ऑक्टेट हो गया है, देखिए आप एक बार, तो यस सर, इसका भी हो गया है, ऑक्टेट हो गया है। हाइड्रोजन का डुप्लेट, यस, दे सेटिस्फाइड द डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। सो इट मीन्स दैट देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C and C एंड हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का मैंने जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड की जो हम बात कर रहे थे। थोड़ा डिटेल, इतना नहीं है, आपको पता ही है। सिंपल में आपको यहाँ पे आज का जो पूरा लेक्चर्स का जो मैं 2 या 5 लाइन में बताऊं, तो कि नॉट ऑल द कंपाउंड्स इन नेचर that we have to found in a ionic nature, right? But I think so, inversely, most of the compounds in nature, they are covalent in nature, and covalent is nothing a transfer of electron, but it's a sharing, or it's a mutual sharing of electrons. So they mutual sharing the electron in such a way that they satisfy the octet rule, and if they satisfy the octet rule, so they are stable in nature. सो मैंने कई एग्जाम्पल आपको आज दिखाए, H2 का दिखाया, Cl2 का दिखाया, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वाटर है, मीथेन है, इथीन है, इथाइन है, N2 है, कई। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यही हम इस तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो आप कैसे भी आप दिखा सकते हैं। वंस अगेन, अभी मैं लुईस स्ट्रक्चर्स का एक थोड़ा नेक्स्ट सेशंस में हम लुईस स्ट्रक्चर भी शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई H2O2, राइट, तो मैं ऐसी तरह से कोई भी लुईस स्ट्रक्चर्स है वो मैं, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशंस है, तो मुझे वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लुईस प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो लुईस स्ट्रक्चर्स का है वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।